हम अक्सर हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए या दुख कम करने के लिए मंदिर जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। ये सिर्फ एक मतलब ही है। हमारी भावना रहती है कि मैं अगर मंदिर आया हूँ तो भगवान को मेरा काम करना ही होगा, उसके लिए मुझे दर दर भटकना भी पड़े तो मैं भटकूंगा। और ऐसा ही करते करते एक दिन जीवन का अंत भी आ जाता है। ना सुख की प्राप्ति होती है, ना इच्छाओं की पूर्ति होती है। लेकिन भगवान श्री वल्लभाचार्य ने एक ऐसा मार्ग दिखाया भक्ति का, जिसका नाम है पुष्टि मार्ग, जिसमें आप भगवान के पीछे नहीं, भगवान आपके पीछे पड़े रहेंगे। सारी अन्य जगहों पे आपको भक्त को भगवान के पास जाना पड़ता है, भक्त भगवान को रिझाने की कोशिश करता है, यहाँ भगवान भक्त से रीझते हैं। क्योंकि इस मार्ग का मूल ही है प्रेम। प्रेम से भगवान को भी दास बनाया जा सकता है और जीवन को जीता जा सकता है। और मुझे ये मौका भी जब मिला जब इनका प्राकट्य उत्सव था। तो सबसे पहले तो मार्ग को जानना पड़ेगा कि पुष्टि मार्ग क्या, वल्लभाचार्य का स्वरूप क्या, आपके जो पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी उनका स्वरूप क्या, श्रीनाथ जी कौन, आपके में मुख्य आराध्य कौन, निधि स्वरूप है कौन। उसके बाद वो धीरे धीरे मार्ग में आगे बढ़ेगा। और मार्ग में आगे बढ़ने के बाद तो उसको भगवत प्राप्ति होनी है। और मैं जब वैष्णव और पुष्टिकरों के मंदिर में गया, वहाँ की पूजा देखी, तो मानो मुझे लगा ही नहीं था कि वो कोई मंदिर है। ऐसा लग रहा था कि मैं साक्षात वृंदावन में आ गया हूँ और वहाँ भगवान अभी भी वास कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान कृष्ण की बाल स्वरूप में पूजा की जाती है। सेवा जो की है वात्सल्य भावरी सेवा है। एक माँ अपने लाल लरी सेवा करे, बाल कृष्ण लाल जी। तो बाल कृष्ण लाल तो वैसे उम्र में छोटा बालक, मतलब बालक ही हुई हो, छोटे ही है, धीरे धीरे बड़ा हुआ है। उन्हें यहाँ बच्चे की तरह रखा जाता है, भोग चढ़ाया जाता है, उनको खिलाया जाता है, सुलाया जाता है। यहाँ दिन में 3 या 4 बार सिर्फ 10-10 मिनट के लिए दर्शन खुलते हैं। और इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं, जिसमें है राग, भोग और श्रृंगार। यहाँ सुंदर से सुंदर गीत जो है वो कन्हैया को सुनाए जाते हैं और उसके बाद उन्हें सुंदर से सुंदर श्रृंगार करके तैयार किया जाता है। उसके बाद मेन जो सेवा है वो है भोग की। और वो ऐसा है कि विश्व का खाना एक तरफ और किसी वैष्णव मंदिर का जो भोग है वो एक तरफ। क्योंकि पुष्टि मार्ग के खुद के फूड के ग्रंथ तक है, जिसमें लाखों रेसिपीज है, जिसकी आज अगर मैं सीरीज बनाना शुरू करूं तो मेरा पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन उस सीरीज को पूरा नहीं कर पाऊंगा। और ये जो भोग है वो और भी खास है। अगर आप किसी वैष्णव के घर में या वैष्णव मंदिर में 1 महीने तक प्रसाद ग्रहण करते हैं तो आपका मन जो है वो एकदम चेंज हो जाएगा और आप इतने खुश महसूस करेंगे जितना आपने कभी नहीं किया होगा। इसका कारण है कि जब मैंने कोशिश की नसीबनामे के लिए इसे कवर करने की, तो मुझे किसी वैष्णव ने कहा कि मैं आपके लिए बना तो दूंगी, आप उसे कवर तो कर लीजिए, लेकिन वो भगवान के भोग नहीं लगा पाऊंगी। इसका कारण जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि जब हम भोग तैयार करते हैं तो किसी को भी दिखाते नहीं है। अगर उसके मन में भी भाव आ जाए तो ये भोग जो है वो झूठा माना जाता है। ये भोग हम सिर्फ कान्हा के लिए बनाते हैं, तो उन्हीं के लिए ही होना चाहिए। तो मुझे ये भाव सुनकर और भी अच्छा लगा। ठाकुर जी के अरोगने के बाद उसको महाप्रसाद हो जाता है। अब रही बात, ये जो मार्ग है पुष्टि मार्ग है। पुष्ट का मतलब अपने हाथ से किया हुआ, अपने हाथ से भोग लगाया हुआ। देखिए बाजार में मिठाई की बड़ी बड़ी दुकानें हैं और अच्छे अच्छे व्यंजन बनते हैं, जैसा चाहो दूध के बनते हैं, अन्न सकड़ी भी मिलता है, सब मिलता है। पर यहाँ हवेली में एक रसोई जो है वो अंदर ठाकुर जी की खुद की रहेगी, बाहर से नहीं लाया जाता। वहीं बनेगा, वहीं ठाकुर जी को भोग लगाया जाएगा। इसमें ठोर में देखिए आप, आटे के ठोर बनते हैं शुद्ध घी में, और चीनी ठाकुर जी को 8 गुना अधिक पसंद है, इतना मीठा चाहिए। दूध घर है तो यहाँ हर मंदिर में गौशाला ठाकुर जी की खुद की रहेगी, वहीं से दूध आएगा, गर्म होगा, उसका मावा बनेगा, फिर उसके पेड़े दूध घर का भोग लगेगा, मक्खन ठाकुर जी के भोग लगेगा। ये श्रृंगार के भोग आते हैं। इसीलिए ये प्रसाद जो है वो सबसे अलग होती है। और मैंने जब पहली बार इसे खाया था तो लगा था कि मैं हूँ तो बीकानेर का, और मुझे वहम भी था कि बीकानेर की दुकानों में मिठाई जो मिलती है वो विश्व की सबसे बेहतरीन मिठाइयों में से एक है। लेकिन ये जो महाप्रसाद था वो इतना स्वादिष्ट था कि मानो वो मिठाइयाँ इसके आस पास भी नहीं थी। लेकिन इस महाप्रसाद को हम ना तो खरीद सकते हैं और ना ही हमें बिना नसीब के ये मिल पाती है। बस इसके लिए आप पर किसी वैष्णव की कृपा होनी जरूरी है, तभी इसका आनंद आप ले पाएंगे। छगन मगन प्यारे लाल कीजिए कलेवा, छगन मगन प्यारे लाल कीजिए
कले